स्टूडेंट्स, क्लास 10 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं इंग्लिश का। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर, राइट द उर्दू मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स हैं और ये इसकी मीनिंग्स हैं। वॉइस आवाज़, सॉर्ट तलाश किया, टॉप मोस्ट सबसे ऊंची, ड्वेल रहना, बैंड रुझान, हेयर सुनना, क्लाइंब ऊपर चढ़ना, स्टेपल मीनार, अमंग दरमियान, मैसेज पैगाम, वॉइस अक्लमंद, रिस्पेक्ट इज्जत करना, विस्टम अक्लमंदी, मिंगल घुल मिल जाना, रैग्स फटे हुए कपड़े, बैगर भिखारी, डिसमाउंट उतरना, कैलिब खलीफा, डिस्गाइज भैंस बदलना, लैम्प लंगड़ा, प्रोफेशन पेशा, सेक्रेट मुकद्दस, क्रिएशन तख्लीक, डिक्री हुक्म, फ्लरिशिंग बढ़ने वाली। रिफ्लेक्शन अनकास, अक्स, स्ट्राइव जद्दोजहद करना, इनकॉर्पोरेट ज़िंदगी में ढालना, प्रीच नसीहत करना, तबलीग करना, वेरियस मुख्तलिफ, ड्रॉप बूंद, माइटी ताकतवर, प्लेजेंट खुशगवार, डीड्स एमाल, इडन जन्नत का बाग, क्रेन जर्रा, सेंट मिट्टी, ओशन समंदर, काइंडनेस रहमदिली, हेवन जन्नत, ह्यूज बहुत बड़ा या बड़ी, चैफ भूसी, प्लफ हल चलाना, क्वांटल 100 किलोग्राम, एरिगेट आबपाशी करना, ऑर्चर्ड फूलों का बाग, हार्वेस्ट फसल काटना, सव बीज बोना, इंसेक्टिसाइड्स कीड़े मार दवा, वीड जंगली पौधे। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? राइट द नेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड एक्सप्लेन दैम। फिजिक्स क्या है, उसके ब्रांचेस के नाम लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिजिक्स इज डिफाइंड एज अ साइंस विच डील्स विद द इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मैटर और एनर्जी की इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज बिहेवियर ऑफ मैटर एंड बॉडीज। नाउ अ डेज फिजिक्स डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। नाउ अ डेज अगर देखा जाए तो फिजिक्स जो है वो डील कर रही है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को, ठीक है, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप को, बिकॉज ये एक इसलिए प्रोड्यूस कर रही है एनर्जी क्योंकि ये एक वर्ल्ड का इशू है एनर्जी, इसलिए हम लोग इसकी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स को देखें तो मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर गिवन बिलो। मैकेनिक्स, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिसिटी, इट कंसर्न विद द फिनोमिना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक charges. Electromagnetism, it deals with observation, principles, laws, and methods that relate electricity and magnetism. Atomic physics, it is concerned with the structures and properties of atoms. Solid state physics, it is concerned with the structure and properties of solid materials. Nuclear physics deals with the structures, properties, and reactions of the nuclei of atoms. Astrophysics, it is concerned with the study of astronomical bodies, or a branch of physics in which we study the behavior of heavenly bodies like the moon, stars, the sun, and other planets. Biophysics, it is concerned with the study of biological system in the light of theories of physics. Plasma physics, it is concerned with the matter in its consist of highly ionized atoms, bare nuclei without electrons and electrons. शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। फिजिक्स की इम्पॉर्टेंट बयान करें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ इज गिवन बिलो। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। रैदर technology is based on the rules of physics. Lasers are widely used in medical science. All the electrical devices which are used as home appliances are based on physics, rules and laws. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th के इस्लामियात के टेस्ट पेपर के मुताबिक हिस्सा मुख्तसर सवाल के जवाबात से सवाल नंबर 1 यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, जिसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और फिर अच्छी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 में आपके लिए कुछ आयतें हैं, वो इस तरीके से हैं, और फिर हम उसका तर्जुमा पढ़कर फिर उसकी तशरीह करने की आपको बताएंगे तरीका, और आप इसी तरीके से उसकी तशरीह लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फत्तकुल्लाह व अस्लिहू
ज़ाता बैनिकुम फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम। तर्जुमा है तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। तर्जुमा है तो खुदा से डरो और आपस में सुलह रखो। इसकी तशरीह ये इबारत सूरत अनफाल की आयत नंबर 1 से ली गई है। यहाँ इस बात की वजाहत की जा रही है कि हर हाल, हर सूरत और हर लम्हा अपने दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बाबरकत का खौफ रखा जाए। 2 नंबर पे हम पॉइंट लिखेंगे, अत्तकुल्लाह से मुराद अल्लाह का तकवा भी है और तकवा का तकाजा है कि रब ज़ुल जलाल की तरफ से आयद तमाम हुकूक व फ़राइज़ को हर हाल में अदा किया जाए। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे, आयत के दूसरे हिस्से में आपस के ताल्लुकात के बारे में हुक्म है कि आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखा जाए, यानी आपस में सुलह रखो। तो ये हमारे 3 पॉइंट हैं इस सवाल के, और इस आयत की तशरीह में हम ये 3 पॉइंट लिखेंगे, जिसकी हम अच्छे से बहुत प्यारा प्यारा इसको बहुत साफ़ सुथरा लिखकर याद करके लिखने की कोशिश करेंगे। दूसरी आयत यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। तर्जुमा, जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। जब उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। इसकी तशरीह भी हम इन 3 पॉइंट से करेंगे। ये इबारत सूरह अनफाल की आयत नंबर 2 से ली गई है। इसमें अहले ईमान की एक बहुत आला और नुमायाँ सिफ़त बयान की जा रही है कि जब किसी मोमिन के सामने अल्लाह तबारक व तआला का कलाम या इसकी कोई आयत पेश की जाती है तो वो आयत इसके सामने ईमान की तरक्की और पुख्तगी का सबब बनती है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, मोमिन तो हर हाल में अपने खालिक व मालिक के हर हुक्म के सामने अपना सर झुका देता है। 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे, मोमिन जितनी अताअत इलाही करेगा उतना ही इसका ईमान तरक्की करता रहेगा। तीसरी आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतल ऊला। इसका तर्जुमा है, और जिस तरह पहले जाहलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थीं इस तरह जीनत ना दिखाओ। तर्जुमा है, और जिस तरह पहले जाहलियत के दिनों में इजहार तजम्मुल करती थीं इस तरह जीनत ना दिखाओ। मफ़हूम, इबारत माहूला सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 से माखूज़ है। 2 पॉइंट लिखेंगे। नंबर 2, इसमें अज़वाज मुतहरात के मुकाम मर्तबे की वजह से जो अहकाम व हिदायत दी गई हैं उनमें से ये भी एक हिदायत है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, ज़माना जाहलियत में औरतें बन सवर कर बेपर्दा मर्दों के सामने आ जाया करती थीं। इस कबीह तरीके यानी इज़हार तजम्मुल से अज़वाज मुतहरात को रोका गया है। 4 पॉइंट लिखेंगे। नंबर, लफ्ज़ तबर्रुज से मुराद नुमायाँ होने, उभरने और खुलकर सामने आने के हैं, यानी जिस्मानी हुस्न को ज़ाहिर करना, लिबास और ज़ेवरात से आरास्ता होना और अपनी चाल ढाल से अपने आप को नुमायाँ करके खुले आम फिरना है। 5 नंबर जो पॉइंट है वो हम लिखेंगे, अल्लाह ताला ने इन तीनों अमाल को ज़माना जाहलियत के बुरे अमाल करार देकर ऐसा करने से मना फरमाया है। 6 नंबर पॉइंट लिखेंगे, ये हुक्म सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए ना था बल्कि तमाम मुसलमान औरतों के लिए था और आज की मुसलमान औरतों के लिए भी है। अज़ीज़ तलबा, इसकी बेहतरीन मशक़ करके इसको लिखने का अच्छा तरीका इख्तियार करें। थैंक यू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अॼु आऊं तव्हांखे क्लास मैट्रिक जे टेस्ट पेपर जे मुताबिक़ सवाल नंबर 8 जंहिंमें आहे लफ़्ज़नि जी मायना लिखो। अॼु आऊं तव्हांखे उर्दू मायना सां गॾु पढ़ाइणु सेखारींदसि। पहिरियों अल्फ़ाज़ आहे ॾाची, जंहिंजी उर्दू में माना आहे ऊंटनी। ॿियो अल्फ़ाज़ आहे पाण सॻोरनि, जंहिंजी उर्दू में माना आहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरी हिकु दफ़ो वरी रिपीट कंदसि। पहिरियों अल्फ़ाज़ आहे ॾाची, जंहिंखे उर्दू में चवंदा आहिनि ऊंटनी। ॿियो अल्फ़ाज़ आहे पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टियों अल्फ़ाज़ आहे ॻाल्हियूं, बातें, लताड़ियां, कुचलता। पंजो अल्फ़ाज़ आहे लजन मतिलबु इज़त। छहों अल्फ़ाज़ आहे खारायो, खिलाओ, जेकॾहिं अगरि। अठों अल्फ़ाज़ आहे सिसियूं, गर्दन। नौ अल्फ़ाज़ आहे लाहींदा, उतारना। ॾहों अल्फ़ाज़ आहे ॾोहारी, गुनहगार या मुजरिम। 11हों अल्फ़ाज़ आहे ॻोठ, गांव। 12हों अल्फ़ाज़ आहे हारी, किसान। 13हों अल्फ़ाज़ आहे बाह मतिलबु आग। 14हों अल्फ़ाज़ आहे ॿिए, दोनों। 15हों अल्फ़ाज़ आहे मोकिलियो, भेजा। 16हों अल्फ़ाज़ आहे वाट, रास्ता। 17हों अल्फ़ाज़ आहे पोरियो, मज़दूरी। 18हों अल्फ़ाज़ आहे समूरो, सारा मतिलबु सारा सभु। 19हों अल्फ़ाज़ आहे विराए, तक़सीम। 20हों अल्फ़ाज़ आहे मोटंदे, वापस होते हुए। 21हों अल्फ़ाज़ आहे विझंदड़, डालने वाला। 22हों अल्फ़ाज़ आहे छंड छाण, छानबीन। 23हों अल्फ़ाज़ आहे सम्झाइणिन, तशरीहात। 24हों अल्फ़ाज़ आहे अॻिते हली, आगे चलकर। 25हों अल्फ़ाज़ आहे गॾु, गढ़ा, खॾ मतिलबु गढ़ा। 26हों अल्फ़ाज़ आहे पोइ, फिर। 27हों अल्फ़ाज़ आहे वांगर मतिलबु जिसे, तरह या जैसे। 28हों अल्फ़ाज़ आहे कचेरी, मजलिस। 29हों अल्फ़ाज़ आहे खाधे, खाधे जूं, खाने की। 30हों अल्फ़ाज़ आहे घिटियुनि, गलियूं। 31हों अल्फ़ाज़ आहे जेतिरियूं, जितनी। 32हों अल्फ़ाज़ आहे अॻिते मतिलबु आगे। 33हों अल्फ़ाज़ आहे बीठो आहे मतिलबु खड़ा है। 34हों अल्फ़ाज़ आहे ईंदड़, आने वाले, आने वाली। 35हों अल्फ़ाज़ आहे वधीक, ज़्यादा। 36हों अल्फ़ाज़ आहे हाणे, अभी। 37हों अल्फ़ाज़ आहे ठाहियो, बनाया। 38हों अल्फ़ाज़ आहे गुज़रियल, गुज़रा हुआ। 29हों अल्फ़ाज़ आहे खुलियल, खुला हुआ। 40हों अल्फ़ाज़ आहे फिटारो, फूट। 41हों वर्ड आहे नंढो मतिलबु छोटा। 42हों वर्ड आहे वॾो, बड़ा। 43 अल्फ़ाज़ आहे तेसी ताईं मतिलबु तब तक। 44 अल्फ़ाज़ आहे जेसी ताईं मतिलबु जब तक। 45 विसारे मतिलबु भूल कर। 46 है रिथाबंदी, मनसूबाबंदी। 47 है सिज मतलब सूरज। 48 है सुहिणियूं मतलब खूबसूरत। 49 है नंढी कुंड मतलब छोटी जगह। हाणे असां सवाल नंबर 5 पढ़ंदासीं, जंहिंमें आहे अल्फ़ाज़ ज़िद। उधारी मतलब न कंदी। अजमी मतलब अरबी। हराम मतलब हिलाल। 4 है आका मतलब गुलाम। 5वां है इंतिहा मतलब इब्तिदा। 6हों आहे पछाड़ी मतलब अॻियाड़ी। 7हों आहे आसमान, ज़मीन। 8हों आहे रहबर माने रहज़न। 9हों आहे सही, गलत। 10हों आहे कामयाबी, नाकामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 10th के मैथ का हम यहाँ पे सवाल नंबर 1 डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। मैथ का सवाल है इफ़ x माइनस वाई टू 4 एंड x प्लस वाई देन फाइंड आउट x एंड y। यानी कि ये दो रकमें हमें यहाँ पे दी गई हैं और इसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि हमने x और y का जो है कीमत, यानी कि उसकी कीमत यहाँ पे पता करनी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमें रकम दी गई है x एंड y। ये दोनों जो रकमें दी गई हैं x और y, इसको हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले एक रकम को सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखते हैं x प्लस, इसमें से जो दो रकमें गई हैं उसमें से हमने एक रकम पहले यहाँ पे लिखी, पहले वाली x माइनस वाई, ये यहाँ लिखी और इसको इजिकल टू करके 2 बराबर करके यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद x प्लस 4 जो था वो हमने यहाँ लिखा और उसको भी बराबर करके हमने 4 इसके नीचे, यानी कि अदद के नीचे अदद और x के नीचे x और y के नीचे y और माइनस के नीचे प्लस, इस तरीके से तरतीब से लिख दिया। फिर हमने जब इसको देखा
तो ये प्लस और माइनस का y हो गया, इसलिए ये कैंसिल हो गया। और ये 1x ये था और 1x ये था, तो इसका जवाब यहाँ 2x की सूरत में आ गया। और ये इजिकल टू की निशानी हमने लगा के ये 2 और 4 6 हो गया। तो इस तरह 6 होने के बाद ये रकम पहली हमारे पास ऐसे बन गई 2x इजिकल टू 6। तो हमें सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है, इसलिए 2 इजाफी है यहाँ पे, तो हम 2 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे। इस तरफ से भी 2 को डिवाइड कर देंगे और इस तरफ से भी 2 लिख देंगे। ये 2 इसको काट देगा, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये 3 इसका जवाब आएगा। x बराबर है 3 के। तो x तो हमारी x की कीमत हमें मालूम हो गई कि x बराबर है 3 के। नाउ वी विल फाइंड आउट द y के लिए हम क्या करेंगे कि x प्लस y जो पहली रकम थी वो हम उतार लेंगे। अगर हम चाहें तो दूसरी रकम से भी इसका जवाब आ सकता है, लेकिन हम दूसरी रकम ले रहे हैं। x प्लस वाई इजिकल टू 4 ये ले लिया। तो x की कीमत जब हम निकाल चुके हैं, इधर देखते हैं 3 है, तो हमने x की जगह 3 लिख दिया, प्लस लिखा, y को उसी तरह उतारा और 4 जो उसकी कीमत थी उसको इसी तरह उतारा। फिर हमने y को यहाँ छोड़ दिया, 3 जो प्लस का था उसको हम उठाकर इजिकल की निशानी से इस तरफ लेके आए तो वो माइनस में तब्दील हो गया। तो ये इधर आके माइनस का 3 हो गया, जैसे आप इस तरह यहाँ देख रहे हैं। तो y इजिकल टू 4 माइनस 3 का जब हम सॉल्यूशन लेते हैं तो 4 में से जब 3 गए तो 1 बचा। इस तरह ये सवाल हल हुआ, यानी कि y बराबर हो गया आपका 1 के और x बराबर हो गया 3। दूसरा सवाल है आपका इसी टेस्ट पेपर का। यहाँ 3 रकमें पहले आपको दी गई हैं। a बराबर है ABC, b बराबर है BCDE, c बराबर है CDEFH। तो इन तीनों जो हमें मेंबर्स दिए गए सेटों के, उसके लिए हमें यहाँ पे मालूम करना है A यूनियन B यूनियन C। A यूनियन B यूनियन C मालूम करने के लिए हम पहले B यूनियन C मालूम करेंगे। यहाँ हमने B की रकम लिखी, यहाँ हमने C की रकम लिखी, और इन दोनों का यूनियन जब हम देखते हैं तो B C D E F और H होता है, क्योंकि यूनियन में हम तमाम मेंबरों को जो है वो सीधा और तरतीब से लिख देते हैं, और जो अदद 2 दफ़ा हों, जो अदद या अरकान 2 दफ़ा हों, उनको 1 दफ़ा लिखते हैं। तो यहाँ B था, B के बाद C था, C के बाद D था, D के बाद E था, ये पूरे मेंबर ले लेंगे। और यहाँ से सिर्फ क्योंकि C पहले आ चुका है, D पहले आ चुका है और E भी पहले आ चुका है, तो F और H जो था वो हम इसमें लेकर यहाँ लिख देंगे। तो ये इसका जवाब हो जाएगा B C D E F H। ये हमारा B और C का यूनियन हो गया। B और C का यूनियन लेने के बाद हमारा जो अगला हिस्सा था A की रकम हमने इस तरह लिख दी, और बीच में जो U का निशान था वो हमने यहाँ लिख दिया, और B यूनियन C जो था वो हमने इसका जवाब जो यहाँ आया था वो यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों का फर्दर हमने जब यूनियन लिया तो इसका और इसका यूनियन इस तरह हो गया। पहले यहाँ से A लिया, फिर B लिया, फिर C, तो B और C यहाँ तक आ गए थे, फिर D इधर से लिया, E यहाँ से लिया, F यहाँ से लिया, H यहाँ से लिया, तो A यूनियन B यूनियन C का जवाब इस तरह हमारा निकल गया। अगला सवाल है हमारा A इंटरसेक्शन B इन ब्रैकेट इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। A इंटरसेक्शन B मालूम करने के लिए हमने A की रकम लिखी, जो हमें यहाँ A की रकम दी थी, फिर इंटरसेक्शन का निशान लगाया, फिर उसके बाद हमने देखा B की रकम, तो B की रकम हमने यहाँ लिखी, और इसके बाद इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन में हम जो मुश्तरक अदाद होते हैं वो लेते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि B यहाँ भी है, यहाँ भी है, C यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों जो सेट थे इनका इंटरसेक्शन B और C की सूरत में हमें मिला। तो इस वजह से ये A इंटरसेक्शन B बराबर हो गया B C के। अब हम A इंटरसेक्शन B की कीमत निकाल चुके हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे सवाल को दिए हुए हिदायत के मुताबिक, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B का जो ये जवाब था पहले हमने यहाँ लिखा, फिर इसका जो इंटरसेक्शन का निशान था वो हमने यहाँ लगाया, फिर C की जो रकम थी वो जो दी हुई रकम हमारी सवाल में थी वो हमने यहाँ लिख दी, और इन दोनों का जब हमने फर्दर देखा इसका इंटरसेक्शन तो वो C हुआ। तो इस तरह इस सवाल का जवाब C हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं नीचे की रकम को, यानी कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको नातिक बनाना है, मतलब कि हम इसको एक रकम में तब्दील कर रहे हैं, और जो नीचे की जो रकम है उसको हम नातिक बना लें, यानी कि जो ये अदद है वो एक ही रकम के अंदर आ जाए और ये अपॉन में या डिवाइडेड में ना रहे।
तो इसका तरीका यह है कि हम सवाल को पहले इसी तरह उतार लेंगे, फिर हमने जब सवाल को बिल्कुल सवाल के दिए हुए तरीके से उतारा तो दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे सवाल का पहला हिस्सा ऐसे उतारने के बाद मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन के निशान के बाद हम देखते हैं कि नीचे जो रकम है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम 2 दफ़ा जोज से ज़रब देंगे। इसके जोज से ज़रब देने का मतलब है कि अगर इधर प्लस होगा तो हम दोनों दफ़ा इधर माइनस लिखेंगे, अगर इधर माइनस होता तो दोनों दफ़ा प्लस लिखते। एक दफ़ा ये रकम हमने ऊपर लिखी और एक दफ़ा नीचे लिखी माइनस के साथ। इसके बाद हमने जब इसको इसके साथ ज़रब दिया तो इसको इसके साथ ज़रब देने के बाद यही रकम ऊपर आ गई और नीचे वाली रकम से हमने इस 2 को इससे ज़रब दिया, 2 दूनी 4, तो ये 4 आ गया। फिर प्लस को माइनस से दिया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। अब इधर अंडर रूट 3 इधर भी था इधर भी था, तो हमने 2 अंडर रूट 3 दफ़ा 3 को 2 दफ़ा अंडर रूट के अंदर, एक दफ़ा इधर से और एक दफ़ा इधर से लेके लिख दिया। इस तरह अगले स्टेप में जब हम देखा तो ऊपर वाली रकम वही हमारी आ गई और 4 को हमने इसी तरह उतारा, माइनस को भी हमने इस तरह उतारा। अंडर रूट में जब कोई जोड़ा बन जाता है तो वो रकम सिंगल होकर बाहर आ जाती है, ये हम जानते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें से 3 को एक जोड़ा बना के सिर्फ बाहर निकाला, तो इसको यहाँ बाहर निकालने से जब 4 में से 3 जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। नीचे 1 को हम लिखते नहीं हैं, इसलिए ऊपर की जो रकम थी 2 माइनस अंडर रूट 3 विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अगला दूसरा सवाल है हमारे पास 1/5 + 2 अंडर रूट 6। इसको भी हम बिल्कुल इसी तरीके से एक दफ़ा उतार लेंगे और उसके बाद उतारने के बाद हम यहाँ देखते हैं कि पहले हमने पहला हिस्सा उसका उतारा और अब जिस तरीके से पहले प्लस था उसी तरीके से हमने इसके जोज को 2 दफ़ा इस रकम को पहले ऊपर और फिर नीचे, एक दफ़ा ऊपर लिखा एक दफ़ा नीचे लिखा। उसके बाद इस रकम को जब इस 1 से दिया तो ये रकम बन गई। फिर इस 5 को जब हमने 5 से ज़रब दिया या मल्टीप्लाई किया तो ये 25 आ गया। इस प्लस से इस माइनस को दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2 को 2 से दिया, 2 दूनी 4 हो गया और अंडर रूट के अंदर जो 2 दफ़ा 6 था वो हमने अंडर रूट के अंदर लिख दिया। फिर अगले स्टेप में जब हम जाते हैं तो ऊपर की रकम को हम इसी तरह लिखते हैं, 25 को हम इसी तरह लिखते हैं। फिर -4 को भी हम इस तरह लिखते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 दफ़ा 6 था तो उसका जोड़ा बन गया था, इसलिए हमने इस जोड़े को एक दफ़ा करके बाहर निकाल दिया। अगले स्टेप में हमने क्या किया कि ऊपर की रकम को इसी तरह लिखा, 25 को भी इस तरह लिखा और 4 को 6 से हमने ज़रब दे दिया तो वो 24 हो गया। तो अब अगर हम 25 में से 24 निकालते हैं तो 1 बचता है, 1 नीचे लिखते नहीं है, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 2 और 6 दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। थैंक यू।